आरोग्यम धन संपदाम, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। कहते हेल्थ इज ए वेल्थ। अगर आप स्वस्थ है तो आप समृद्ध है, आप अगर स्वस्थ है तो आप सुखी है। फिर कहा है आरोग्यम खड़ु धर्म साधनम, माने पहला सुख निरोग काया। अगर आपका काया स्वस्थ है, माने आपका शरीर अगर स्वस्थ है तो आप सुखी हैं। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य के ऐसे 5 आधारों के बारे में, जिन 5 आधारों को जानकर आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। स्वास्थ्य के 5 आधार क्या है? व्हाट आर द 5 फंडामेंटल्स ऑफ हेल्थ? पहला आधार है संतुलित भोजन, दूसरी है गहरी नींद, तीसरी है कड़ी मेहनत, चौथी है गहरी सांस और 5वीं है सकारात्मक सोच। संतुलित भोजन, बैलेंसिंग डाइट। पहला माने आपका भोजन बिल्कुल सरल, सुपाच्य, सात्विक, संतुलित होना चाहिए। गीता में बताया है बहुत खाने वाले को, बिल्कुल नहीं खाने वाले को, बहुत तेज तीखा मिर्ची मसाले घी नमक खाने वाले को, बिल्कुल फीका खाने वाले को, बहुत जल्दी जल्दी खाने वाले को, बिल्कुल 1 घंटे तक बैठ के खाने वाले को योग नहीं होता है। वो लोग स्वस्थ नहीं हो सकते। गीता में कहा है अगर स्वस्थ रहना है तो मध्यमार्गी बनो, माने आपके भोजन में संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। आपके भोजन में ज़्यादा मसाले नहीं होना चाहिए, ज़्यादा तेल मिर्ची तीखट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्या बोलते हैं ये स्पाइसी, ज़्यादा वो जो है आपका तली हुई, ज़्यादा बिल्कुल फ्राई किया हुआ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आपका संतुलित भोजन होना चाहिए। संतुलित भोजन के बाद दूसरा आधार क्या है? वो है गहरी नींद। गहरी नींद माने डीप स्लीप। आप ऐसे सो जाएं फिर दुनिया का कुछ पता ही नहीं चले। गहरी नींद जिसको साउंड स्लीप आती है, गहरी नींद जिनको आती है वो बहुत बड़े खुशनसीब के इंसान हैं, बहुत सुखी प्राणी हैं। कहते 3 बातें, जिसको खाने में अच्छी भूख लगती हो, जिसको जाके बिस्तर पे लेटते ही नींद आ जाती हो, जिसको सुबह सुबह उठते ही अच्छे से पेट साफ हो जाता हो, वो बहुत सुखी इंसान है। इसीलिए नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अपने मोबाइल की बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है उसको हम लेके फिर चार्जिंग में बिठाते हैं, तो जब 1 घंटा बैटरी चार्ज हो जाता है तो फिर हम उसको कितने घंटों के लिए काम में लेते हैं। इस तरह से नींद हमारी बॉडी की चार्जिंग है। अगर आप 5-6 घंटे रात को अच्छे से 7 घंटे सो जाते हैं तो दिन भर आप कितने भी अच्छे काम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नींद हमारी शक्ति है, नींद हमारी प्राण शक्ति है। नींद अगर आपको अच्छी आएगी उससे क्या है कि आपका हार्मोन सिस्टम पूरा बैलेंस होगा, आपका लीवर किडनी हार्ट ये सब अच्छे से काम करेंगे, रेगुलेट होंगे। नींद कैसे आएंगे वो बात हम आपको बताएंगे। ये जो हम आज जो स्वास्थ्य के 5 आधार बता रहे हैं इसी में एक दूसरे का पर्याय है, माने जब आप 5 को समझ लेंगे तो इसमें आपको ये नींद का समाधान भी मिल जाएगा। पहले बताया संतुलित भोजन, दूसरा गहरी नींद, तीसरा है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत का मतलब है खूब मेहनत करो, माने बहुत ज़्यादा आप परिश्रम करो। यहाँ परिश्रम का अर्थ है शारीरिक श्रम, फिजिकल लेबर। जितनी आप मेहनत करोगे, जितना आप परिश्रम करोगे, उतना शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, उतना आपका जो है शरीर में सारे अंग मजबूत होंगे और आपको नींद भी अच्छी आएगी, भूख भी अच्छी लगेंगी। इसीलिए ये जो हमारी तीसरी कड़ी है, मतलब स्वास्थ्य का जो तीसरा आधार है वो है कड़ी मेहनत, ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करने की कोशिश करना। चौथा है जो है गहरी सांस, जिसको कहते हैं डीप ब्रीथ।
ये गहरी सांस क्या है, माने लंबी लंबी सांस लेना, पूरे छाती में पूरे फेफड़ों में भरना और नाक से छोड़ना। वो लंबी सांस कैसे होती है दोस्तों, मैं एक बार आपको करके बताता हूँ, आप ज़रा गौर करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ लंबी सांस क्या चीज़ होती है। नाक से गहरी सांस लेना, फिर नाक से छोड़ देना। पूरी सांस नाक से लेके छाती में भरना, नाक से छोड़ना। ऐसे 10 बार, 20 बार, 50 बार, जितनी बार आप लंबी सांस कर सकते हो। दिन में कई बार आप लंबी सांस करो, इससे आपकी प्राण शक्ति बढ़ जाएगी, इससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएंगे। मैं लंबी सांस का एक किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों। मतलब ये कुत्ता होता है, आप जानते हैं कुत्ता, डॉग होता है, वो 1 मिनट में लगभग 150 बार तक सांस लेता है और छोड़ता है। माने वो जल्दी जल्दी सांस लेता है और मुंह से ज़्यादातर सांस लेता है, छोड़ता है। कुत्ता कैसे सांस लेता है, ये कि उसका मैं आपको डेमो बताता हूँ, ये आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। देखिए वो क्या करता है, जीभ को बाहर निकालता है, मुंह से जल्दी जल्दी सांस लेता है। वो ज़्यादातर सांस नाक से नहीं लेता है, मुंह से लेता है, मुंह से छोड़ता है और जीभ बाहर निकाला हुआ रहता है। ये 1 मिनट में लगभग 150 बार तक सांस लेता है और छोड़ता है। अब वो 12 से 15 साल तक ज़िंदगी जीता है, 12 to 15 ईयर्स उसका लाइफ स्पैन होता है। और जस्ट उसके कंट्राडिक्टरी में होता है हाथी। हाथी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते जानते, वो 1 मिनट में लगभग 5 से 7 बार तक सांस लेता है और छोड़ता है। माने बहुत लंबी गहरी सांस लेता है और लंबी गहरी सांस छोड़ता है। और उसकी आयु कितनी मालूम है, उसका जो जीवन काल है वो 300 से 500 साल तक। ये हमने जो हाथी के माहौत है ना, उनसे पूछा है, उनसे पूछ के हम आपको बता रहे। वो कहते हैं मेरे दादाजी के पिताजी, फूफा जी ये हाथी को पालते थे। तो आप ज़रा समझिए हाथी की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा क्यों और ये कुत्ते की ज़िंदगी इतना कम। क्योंकि कुत्ता बहुत जल्दी जल्दी सांस लेता है और 1 मिनट में बहुत ज़्यादा सांस लेता है। हाथी 1 मिनट में 5-7 बार सांस लेता है और बहुत लंबी सांस लेता है। आपको पता है आदमी की सांस की सामान्यता कितनी है, मनुष्य जो सांस लेता है छोड़ता है उसका 1 मिनट में लगभग 14 से 18 या 20 बार तक सामान्य सांस की गिनती होती है। 20 के ऊपर जब सांस उसकी चलती है पर मिनट, तो उसके अंदर कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है उसका, जैसे कि हार्ट की, बीपी की या फिर अस्थमा की, ऐसे कोई ना कोई बीमारी होती है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर आप लंबी सांस लेते हैं तो आपके फेफड़ों के पूरे शरीर के सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन मिलती है, सभी नसें आपके जागृत होती है, आपकी प्राण शक्ति बढ़ती है। इससे आप स्वस्थ तो होंगे, इससे आपकी उम्र भी बढ़ सकती है, इससे आपके जीवन आयु बढ़ सकती है, लंबी आयु आप हो सकते हैं। हमारे पुरखों जो थे ना, वो आशीर्वाद क्या देते थे, आयुष्मान भव, माने आप जुग युग जियो, माने लंबी उम्र तक आप जियो। तो आप अगर गहरी सांस लोगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप सुखी भी रहेंगे। लंबी सांस के लिए आप ये जो मैंने क्रिया बताई इसको करिए। अनुलोम विलोम, हमारा एक प्राणायाम का सेशन स्पेशल वीडियो बनाया है, आप प्राणायाम में जाके देखिएगा, उसमें हमने अनुलोम विलोम बताया है। उससे भी आपकी सांस की लंबाई गहराई बढ़ती है। अनुलोम विलोम भी किया करें, लंबी सांस किया करें, इससे आपकी सांस की लंबाई गहराई खूब बढ़ जाएगी और आप स्वस्थ होने के साथ साथ दीर्घायु भी होंगे। और 5वां है सकारात्मक सोच, जिसको कहते हैं पॉजिटिव थॉट्स। गीता में कहा है यादृशी भावना जस्य फलम भवेत् तादृशी, माने जिसकी भावना जैसे होती है उसको वैसे फल मिलते हैं। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी, जैसी आपकी नज़र होगी वैसा आपका नज़ारा होगा। फिर कहा है यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जैसे जैसे आप कामना करोगे, जैसे जैसे आप सोचोगे,
वैसे वैसे आपके चारों ओर, आपके अंदर, आपके बाहर वैसे वैसे होने लगेगा। इसका मतलब आपकी सोच बहुत बड़ी शक्ति है। अगर बार बार आप सोचते हैं मैं बीमार हूँ, तो आप बीमार हो ही जाएंगे। आप सोचते हैं कि मैं मोटा हूँ, आप मोटे हो ही जाएंगे। तो इसीलिए अपने सोच को हमेशा सकारात्मक रखें, माने पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, सकारात्मक सोचें। ये है दोस्तों स्वास्थ्य के 5 आधार। संतुलित भोजन, गहरी नींद, कड़ी मेहनत, गहरी सांस, सकारात्मक सोच। आशा करता हूँ ये 5 आधारों को आप अपने जीवन में ज़रूर अमल में लाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार।